नमस्कार, मैं गौरव मल्होत्रा, अनुदेशक टन्नर, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगढ़ लखनऊ से। मैं आज आपको टन्नर व्यवसाय के सैद्धांतिक विषय में अंकित प्रसंग प्रोग्रामिंग ऑफ सीएनसी के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं, सीएनसी मशीन किसी भी जटिल ऑपरेशन को जो लेथ पे कन्वेंशनल लेथ पे बनने में समय लगता है, उसको आसानी से बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। किसी भी जॉब को प्रोडक्शन में जब हम बनाते हैं, जॉब को बांधना, टूल को पकड़ना, टूल द्वारा कटिंग करना, इन सब जटिल कार्यों को सरल बनाने के लिए हम सीएनसी मशीन का प्रयोग करते हैं। सीएनसी मशीन में प्रोग्रामिंग के द्वारा जो भी वर्क करना है हमको, उसमें हम कोडिंग के द्वारा डाल देते हैं और वैसे ही जॉब बन के तैयार हो जाता है जैसे मैनुअली बनाया जाता है, पर उससे कम समय में आसानी से बनने के लिए हम सीएनसी का प्रयोग करते हैं। प्रोग्रामिंग सीएनसी मशीन, जो भी मशीन सीएनसी में काम करते हैं, कोई भी जॉब बनाना होता है, हमें उसकी प्रोग्रामिंग बनानी पड़ती। जब उसकी प्रोग्रामिंग सही बन जाती तब जाके सीएनसी उस प्रोग्राम को चलाकर आपके जॉब को बना के तैयार करती है। सीएनसी मशीन को चलाने के लिए सीएनसी मशीन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रोग्राम कोड्स और दिशा निर्देश होते हैं। जो प्रोग्राम बनता है उसमें कुछ कोड होते हैं, कुछ जी कोड होते हैं, कुछ एम कोड होते हैं और भी कई प्रकार के कोड होते हैं। उनकी सहायता से हम मशीन को कमांड देते हैं, तब मशीन उन कमांडों को रीड करके जो है हमारे बताए गए ऑपरेशन को पूरा करती है। प्रत्येक यूनिक पार्ट के लिए अलग से सीएनसी प्रोग्राम बनता है। हमको एक जॉब बनाना है, उसका सीएनसी प्रोग्राम अलग बनेगा। दूसरे टाइप का अगर जॉब है हमारा तो उसका प्रोग्राम अलग बनेगा। लेकिन अगर हमको जो पहले हमने जॉब बनाया है उसका जो प्रोग्राम है वो हमारे पास सीएनसी में सेव रहता है। यदि वो जॉब हमको दोबारा फिर कभी बनाना पड़े तो हम उस प्रोग्राम को रिकॉल करके दोबारा उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक पार्ट को देखा जाए तो एक पार्ट के लिए सीएनसी प्रोग्राम अलग होता है। जब दूसरा कोई जॉब बनाएंगे तो उसके लिए हमको सीएनसी का प्रोग्राम दूसरा बनाना पड़ेगा। सीएनसी मशीन पे पार्ट को बनाने के लिए हम 3 स्टेप का प्रयोग करते हैं। कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे नॉर्मली अगर हम लोग को कोई लेथ पर जॉब बनाना है, सबसे पहले हम ड्राइंग पढ़ेंगे। ड्राइंग पढ़ने के बाद ही हम उसके ऑपरेशन डिसाइड करेंगे, तब जाके मशीन पर काम करते हैं। सेम सीएनसी में जब भी कोई हमको जॉब बनाना है तो सबसे पहले हम उसकी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन मतलब कैड से ड्राइंग बनाते हैं। कैड प्रोग्राम की सहायता से हम उसकी ड्राइंग को बना लेते हैं। ड्राइंग बनाने के बाद इस प्रोग्राम को ऑटो कैड कहते हैं। इसके बाद कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कैम क्या करता है, उसको प्रोग्रामिंग में बदल देता है। जो आपने ड्राइंग बनाई उसको हम कैम की सहायता से कोडिंग में बदल देते हैं और इस कोडिंग को कंप्यूटर सीएनसी मशीन पढ़कर उसी प्रकार से जॉब को, जैसा ड्राइंग होती है उसी प्रकार से वो जॉब को बना देती है। तो ये करने के लिए जो कोड होते हैं, जी कोड होता है, एम कोड होता है, उसमें बदलने का कार्य हमारा कैम करता है। प्रोग्रामिंग सीक्वेंस की बात करें, कैसे कैसे प्रोग्रामिंग में सीक्वेंस होता है, तो सीएनसी प्रोग्रामिंग में कोड्स के प्रयोग द्वारा हम पूरी मशीन को नियंत्रित करते हैं। पूरी मशीन का तात्पर्य है स्पेंडल को चलाना है, क्लॉकवाइज चलाना है कि एंटी क्लॉक चलाना है, कब स्पेंडल को बंद करना है, कब टूल को मूवमेंट देना है, कौन सा टूल मूवमेंट करेगा हमारा, कूलेंट कब ऑन होगा, कूलेंट कब बंद होगा, प्रोग्राम किस स्टेप पे कैसे कैसे एक टूल चलेगा, एक्स में कब चलेगा, वाई में कब चलेगा। ये सभी चीज़ें जो हम मैनुअली कन्वेंशनल लेथ पे करते हैं वो सभी हमको सीएनसी में प्रोग्राम में फीड करनी पड़ती है। एक प्रोग्रामिंग फॉर्मेट में बड़ी संख्या में विभिन्न कोड्स होते हैं जो प्रोग्राम सूचना को पार्ट प्रिंट, मशीन सर्वो, मोटर रिले, माइक्रो स्विच आदि में ट्रांसफ़र करते हैं। प्रोग्राम के द्वारा ही जब प्रोग्राम हम डाल देते हैं तभी कंप्यूटर कमांड देके कंट्रोल यूनिट हमारी सर्वो मोटर को सिग्नल देता है। तब सर्वो मोटर उस टेबल को, जैसे एक्स वाली सर्वो मोटर है, अगर एक्स को हमने कमांड दिया कि एक्स 25 mm जाना है तो वो कमांड देगी, तब सर्वो मोटर एक्स को 25 mm आगे की ओर मूव कराएगी। तो वो सारा का सारा काम कोड्स के द्वारा जो प्रोग्राम बनता है उसकी सहायता से होता है। प्रत्येक प्रोग्राम में टूल पाथ को नियंत्रित करने के लिए निर्देश का एक सेट होता है। ये प्रोग्राम जी कोड और एम कोड, कई प्रकार के कोड सीएनसी में यूज़ किए जाते हैं अलग अलग सीएनसी में, पर ज़्यादातर मशीनों में जी कोड और एम कोड ये कॉमन होते हैं और शुरू के नॉर्मल जो कोड्स होते हैं वो सब मशीनों में सीएनसी के कॉमन होते हैं। तो 90% कोड जो होते हैं वो जी और एम कोड के फॉर्मेट में होते हैं हमारे पास। प्रोग्राम को ब्लॉक की सूचना में तैयार किया जाता है। ब्लॉक्स क्या होता है, एक प्रोग्राम में एक लाइन में जितना आपने लिख दिया वो उसका एक ब्लॉक होता है। जैसे आपने लिख दिया कि टूल चलना है और एक्स चलना है तो वो एक ब्लॉक हो गया। दूसरा स्टेप आपने लिखा टूल को वाई दिशा में चलना है, वो दूसरा ब्लॉक हो गया।
तो जितने स्टेप में हम काम करते हैं वो हम सब ब्लॉक्स में लिखते हैं। तो एक लाइन में जितने भी आपने कमांड दे दिए वो सभी कमांड पूरी लाइन कवर करती है, ब्लॉक को बनते हैं। सूचनाओं के लिए हम शब्दों का प्रयोग करते हैं और शब्दों के ब्लॉक में संपूर्ण दिशा निर्देश होते हैं। इसमें एक्स की पोजीशन, वाई की पोजीशन, जेड की पोजीशन, फीड रेट क्या रहेगा, स्पेंडल की चाल क्या रहेगी, कूलेंट कब ऑन होगा, कूलेंट कब ऑफ होगा, इस सारी की सारी चीज़ें जो हम मैनुअल कन्वेंशनल लेथ पे करते हैं वो सभी चीज़ों को हम कोडिंग के माध्यम से प्रोग्राम में डाल के उस सीक्वेंस की लाइन से काम को शुरू करते हैं। प्रोग्राम में वर्ड्स और कोड का प्रयोग किया जाता है। क्या क्या चीज़ें प्रोग्राम में होती हैं? अगर हम कोई प्रोग्राम CNC मशीन का देखेंगे तो उसमें कौन कौन से स्टेप होंगे। सबसे पहले प्रोग्राम में डाला जाता है सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर का मतलब है कि इस टाइप से प्रोग्राम में लिखा जाएगा, जैसे N0010 कोई भी आपने प्रोग्राम लिख दिया, अगली लाइन होगी N0020, फिर आपने कोई प्रोग्राम लिख दिया N0030। तो ये जो आपने N के साथ 4 डिजिट का यूज़ किया ये कहलाता है सीक्वेंस नंबर। जैसे 1 2 3 हम लोग नॉर्मली डालते हैं, CNC में ये N में पड़ता है सीक्वेंस नंबर। पहला ब्लॉक है तो N0010 या N10 भी लिखते हैं कुछ लोग, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं N10, N20, N30। ये 5-5 के अंतर पे या 10-10 के अंतर पे होता है। N5 भी लिख सकते हैं, N10 लिख सकते हैं, N15 लिख सकते हैं। इस तरीके से बढ़ता जाएगा। मान लीजिए 15 स्टेप में आपका कोई प्रोग्राम कंप्लीट हो रहा है तो N5, N10, N15, 20, 25 करके लास्ट तक आप उसको जो डालेंगे उसको बोलेंगे हम सीक्वेंस नंबर। तो किसी भी ब्लॉक का जो पहला शब्द होगा वो हमारा सीक्वेंस नंबर कहलाएगा। N वर्ड कंपलसरी है और ये 001 जैसे देखिए पड़ा है, और ये 999 तक 4 डिजिट तक आप इसको सीक्वेंस को बना सकते हैं। नॉर्मली प्रोग्राम 5, 10, 15, 20 में या 10, 20, 30 में लिखे जाते हैं। लिखा भी देखिए आमतौर पर ब्लॉक का नंबर 10 से प्रारंभ होता है और 5 और 10 के क्रम में लिखा जाता है। 5 और 10 के क्रम में लिखने का कारण क्या है कि जैसे मान लीजिए 10 के बाद हमने 20 लिखा, अब मान लीजिए हमने 1 2 3 लिख दिया। अगर हमने लिख दिया N1, N2, N3 और हमने प्रोग्राम लिख दिया कोई, अब सपोज दैट उसमें हमको एक लाइन बढ़ानी है तो 1 के बाद तो 2 कमांड हमने दे रखा है, तो ये 1 पॉइंट दशमलव में कोई कमांड नहीं लेगा। सीक्वेंस नंबर हमेशा फुल संख्या पूर्ण डिजिट होती है, इसलिए हम 5-5 या 10-10 का अंतर छोड़ के चलते हैं कि यदि हमको कोई एक लाइन जोड़नी हो, ब्लॉक को, एक ब्लॉक बीच का हमसे मिस हो गया, हमें दोबारा उसमें जोड़ना है तो हम बीच का कोई नंबर लेके उसको जोड़ सकते हैं। जैसे हम बात करें, मान लीजिए हमने कोई प्रोग्राम बनाया, N2 लिखा, N4 लिखा, N5 लिखा, ठीक है, 20, 40 और 60 लिख दिया, बराबर क्रम से छोड़ते हैं। अब हमको कोई लाइन जोड़नी है तो हम बीच में N30 करके यहाँ पर एक लाइन जोड़ सकते हैं। एक लाइन और जोड़नी है N25 जोड़ सकते हैं। तो अगर हम गैप नहीं छोड़ेंगे तो सीक्वेंस नंबर को पॉइंट में आप नहीं लिख सकते, पूरा प्रोग्राम आपको दोबारा भरना पड़ेगा। इसलिए सीक्वेंस नंबर हमेशा 5 या 10 के क्रम में ही आपको लिखे मिलेंगे, N10, N20, N25, N30 इस टाइप से। तो सबसे पहले सीक्वेंस नंबर होता है। सीक्वेंस नंबर के बाद दूसरा मेन आता है प्री प्रायोरिटी फंक्शन। प्री प्रायोरिटी फंक्शन को G कोड बोलते हैं। मशीन को जितने भी दिशा निर्देश होते हैं चलने के, वो ज़्यादातर प्री प्रायोरिटी फंक्शंस में आते हैं। जो भी सूचना मशीन को मूवमेंट करानी होती है, टूल को मूवमेंट कराना होता है, ज़्यादातर हमारे प्री प्रायोरिटी फंक्शंस में होता है। इसमें हम शब्द का यूज़ करते हैं G का, इसमें एक G शब्द का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद 2 डिजिट का एक इसका नंबर होता है। हर कोडिंग का अलग अलग मतलब है, जैसे G90, G91, G00, G01, G02, G03, 4, 5, इस तरीके से बहुत से नंबर होते हैं। इन कोड्स के बारे में हम आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी हमको ये मालूम होना चाहिए कि प्री प्रायोरिटी फंक्शन में G कोड आते हैं। इन G कोडों की सहायता से हम टूल को मूवमेंट प्रदान करते हैं, किस दिशा में जाना है, सीधा जाना है, तिरछा जाना है, क्लॉकवाइज जाना है, एंटी क्लॉक जाना है, तो वो सारे फंक्शन जो होते हैं वो हम प्री प्रायोरिटी फंक्शन में करते हैं। इसका पहला शब्द G होता है, उसके बाद 01, 02 करके इसके कोड्स होते हैं कई। हर कोड की अलग अलग मीनिंग होती है, ठीक है। XYZ एक्सिस की स्थितियों को हम इसी से सही करते हैं। अगला सीक्वेंस नंबर लिखते हैं, उसके बाद हम प्री प्रायोरिटी फंक्शन लिखते हैं। थर्ड आता है आपका फीड रेट।
फीड रेट का तात्पर्य है जो आपका टरेट हेड है जिसमें टूल बंधा है। नॉर्मली फीड रेट का मतलब टूल की चाल, तो सीएनसी में टूल पोस्ट की जगह पर टरेट हेड बंधा होता है, तो उस टरेट की जो चाल होगी, किस फीड रेट से हमको टूल को मूवमेंट कराना है, उसको लिखने के लिए हम एफ कोड का प्रयोग करते हैं। उस हिसाब से उसकी जो है मूव्स को वो डिसाइड करता है। एफ लिखने के बाद जो भी संख्या हम लिख देंगे फीड रेट, उसी रेट में वो टूल आपका मूवमेंट करेगा। ब्रिटिश प्रणाली में फीड रेट इन प्रति मिलीमीटर होती है, मिनट होती है, और मिट्टी प्रणाली में मिलीमीटर प्रति मिनट होती है। तो जो भी हमारा रेट है उस हिसाब से हम इसको लिखते हैं, लेकिन आगे एफ़ लिखना कंपलसरी है। जैसे F10, ठीक है, एफ़ लिखने के बाद जो रेट आप लिख दोगे वो माना जाएगा कि इसका ये रेट है। जैसे एफ आपने लिख दिया F05, तो टूल मूवमेंट के समय आपने F05 लिख दिया, तो F05 अगर mm के साथ लिखा है तो 5 मिलीमीटर प्रति मिनट की इसकी जो है चाल हो जाएगी टूल की। जब तक आप दूसरा फीड रेट नहीं देंगे तब तक इसी रेट पे, इसी फीड रेट पर आपका टूल मूवमेंट करता रहेगा। जैसे आप टर्निंग कर रहे हैं, फीड रेट आपका ज़्यादा है, ग्रूविंग करेंगे तो फीड रेट कम हो जाएगा। तो यदि आपने वो कमांड वहाँ चेंज नहीं किया, आपने वही नॉर्मल फीड रेट एक बार दे दिया है, तो उसी फीड रेट के कमांड पर पूरा प्रोग्राम चलेगा। तो हम लोग जब ऑपरेशन बदलते हैं किसी मशीन पर, एक के बाद दूसरा ऑपरेशन करते हैं, स्पीड को घटाना है टूल के या बढ़ाना है, तो हमको फीड रेट को भी एफ़ के साथ चेंज करना पड़ता है। उसके बाद अगला कोड लिखा जाता है स्पेंडल स्पीड। इसके लिए एस कोड का प्रयोग करते हैं। स्पेंडल स्पीड का मतलब जो आपकी मशीन का जो चक है जिसमें जॉब पकड़ा जाता है वो कितनी आरपीएम में घूम रहा है, वो आपकी आरपीएम होती है। उसको लिखने का तरीका होता है एस के साथ। जैसे एस 2000 लिखा है तो मतलब आपकी स्पेंडल की स्पीड 2000 राउंड पर मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट होगी। तो ये लिखा कब जाएगा, जब प्रोग्राम चालू करेंगे। प्रोग्राम आपने चालू किया, सबसे पहले आप जब किसी जॉब को बनाते हैं कन्वेंशनल लेथ पर, तो चक को ऑन करते हैं। तो जहाँ पर आप काम करना शुरू करेंगे टूल वूल को सेट करने के बाद, तो वहाँ पर आप एस के साथ उसकी स्पीड डाल देंगे, तभी आपका स्पेंडल घूमेगा। ठीक है, स्पेंडल घूमने के लिए मिसलेनियस फंक्शन होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे मिसलेनियस कोड। आरपीएम हम बता रहे हैं, एस से हम उसकी आरपीएम लिखते हैं। एस 2000 का मतलब है कि अब आपकी स्पीड 2000 है। मान लीजिए आपको चूड़ी काटनी है, थ्रेडिंग करनी है, तो आप क्या करेंगे, चक की स्पीड कम करेंगे, तो आपको दोबारा कमांड देना पड़ेगा एस 1000। अगर आपने नहीं दिया तो जो पहले आपने आरपीएम चालू कर रखा उसी आरपीएम पे पूरी मशीन चलती रहेगी। तो जहाँ पे हमको स्पीड घटानी है या बढ़ानी है, तो जहाँ पर हम पहला छोड़ के दूसरे बार दूसरी स्पीड दे देंगे, ऑटोमेटिक आपकी स्पीड कम हो जाएगी। पर अगर आपने एक बार सुबह ऊपर एस 2000 दे दिया और उसी स्पीड में आप सारे प्रोग्राम कर रहे हैं, तो स्पीड आपकी कंटिन्यूअस 2000 रेवोल्यूशन पर मिनट चलती रहेगी। और मिसलेनियस कोड M05 का जब प्रयोग करते हैं तो स्पेंडल आपका रुक जाता है, और आपकी जब स्पेंडल रुक जाएगा तो आपकी आरपीएम बंद हो जाएगी। तो M05 क्या होता है, स्पेंडल को ऑफ करने का कोड होता है मिसलेनियस वाला। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। टूल सिलेक्शन फंक्शन। सीएनसी में एक साथ मल्टी टूल पकड़े जाते हैं टरेट हेड में, या इनकी एक एटीसी ऑटोमेटिक टूल चेंजर होता है, उसमें बहुत से टूल लगे होते हैं। हर टूल का एक नंबर होता है। कौन सा टूल हमको आना है, कौन सा जाना है, तो वो हम टूल सिलेक्शन फंक्शन के द्वारा करते हैं, एटीसी के द्वारा, ऑटोमेटिक टूल चेंजर। मान लीजिए हमारे पास 10 टूल पकड़े हुए हैं, हमको पहले टर्निंग टूल हमने 1 नंबर में पकड़ा है, तो हम अगर डाल देंगे T01, तो 1 नंबर पे जो भी टूल बंधा होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। टर्निंग कर ली, अब हमको मान लीजिए ग्रूविंग करनी, ग्रूविंग का टूल 5 नंबर में बंधा है, तो ग्रूविंग के कमांड देने से पहले हमने लिख दिया T05 इस टाइप से, N20 करके T05 लिख दिया, तो 1 नंबर का टूल ऑटोमेटिक चला जाएगा और 5 नंबर का टूल ऑटोमेटिक आ जाएगा। ग्रूविंग करने के बाद आपको फिर 1 नंबर का टूल लाना है। आपने 2-4 कमांड लिखे, ग्रूविंग कर ली, उसके बाद आपने फिर कमांड लिख दिया कि T01, तो ये टूल चला जाएगा, फिर 1 नंबर का आपको टर्निंग टूल आ जाएगा। तो टूल को बदलना और लाना, कौन सा टूल सामने आएगा, तो ये काम हमारा टूल सिलेक्शन फंक्शन से होता है। इसमें पहला T लिखना कंपलसरी होता है। उसके बाद जो भी आपका नंबर है, 1 नंबर का टूल, 2 नंबर का टूल, 3 नंबर का, वो आप उसके बाद लिखेंगे, तो वो टूल ऑटोमेटिक आपका इंडेक्सिंग होके बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। उसके अलावा इसमें 2 डिजिट और लिखी जाती हैं, ये कहलाता है टूल लेंथ ऑफसेट। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। नॉर्मली टूल लेंथ ऑफसेट का प्रयोग करते हैं, वरना T01 पहले जो 2 अक्षर होंगे वो टूल की पोजीशन को निर्धारित करते हैं।
अगला आता है मिसलेनियस फंक्शन। मिसलेनियस फंक्शन मतलब जो टूल की मूवमेंट के अलावा जो अतिरिक्त काम होता है, स्पेंडल को चालू करना, स्पेंडल को बंद करना, कूलेंट को ऑन करना, कूलेंट को ऑफ करना, ठीक है। तो ये सारे काम, क्लॉक वाइज चलाना है कि एंटी क्लॉक चलाना है, तो ये सारे काम जो होते हैं मिसलेनियस फंक्शन होते हैं। इसके लिए हम एम कोड का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हमेशा जो इसके बाद के जो नंबर होंगे सबसे पहले एम लिखा होगा। जैसे कुछ एम कोड यहाँ लिखे हुए हैं, इसके बारे में भी आगे हम पूरा पढ़ेंगे। एम कोड में देखिए M0, M इसको M1 भी बोल सकते हैं, M01 भी, M02, M03, M04, तो M लिखा होगा। शॉर्ट फॉर्म में M4, M3 भी लिख देते हैं। M03, M3 एक ही चीज़ होती है। जैसे M04 लिखा है, M4 लिखी है, तो कमांड वही है। प्रोग्राम को रोकना है, ऑप्शनल स्टॉप करना है, प्रोग्राम को बंद करना है, स्पेंडल को क्लॉकवाइज चालू करना है, स्पेंडल को बंद करना है, एंटी क्लॉक चलाना है, स्पेंडल को बंद करना है। तो ये सारे कमांड जो होते हैं आपके मिसलेनियस फंक्शन होते हैं। कूलेंट ऑन करना, कूलेंट ऑफ करना, कहाँ पे हमको कूलेंट ऑन करना है, कहाँ ऑफ करना है, तो जिस जगह पे करना, अगर हम एक कमांड दे देंगे, मान लीजिए आपने कूलेंट ऑन का कमांड दे दिया M08, कूलेंट चालू हो गया। अगर आपने M09 नहीं दिया कहीं भी, तो कूलेंट चलता रहेगा, जब प्रोग्राम ख़त्म होगा तभी बंद होगा। मान लीजिए हम कट लगा रहे हैं, उसके बाद हमको कूलेंट बंद करना है, तो हम कट लगाने के बाद M09 देंगे, तब तो कूलेंट बंद हो जाएगा। नहीं देंगे तो कूलेंट प्रोग्राम के एंड तक चलता रहेगा। तो ये मिसलेनियस फंक्शन के कोड होते हैं जिनको हम M से देखते हैं। अब मैंने बताया सीक्वेंस नंबर होता है, फिर प्रायोरिटी फंक्शंस होते हैं, फीड रेट होता है, स्पेंडल का रेट होता है, टूल ऑटोमेटिक टूल चेंजर होता है, फिर मिसलेनियस फंक्शन होते हैं। तो लिखा किस क्रम में जाता है, अगर कोई क्रम की बात करें, पहले क्या लिखेंगे, बाद में क्या लिखेंगे। कई सी चीज़ें इसमें ऐसी होंगी जो आपको हर प्रोग्राम में नहीं मिलेंगी, पर जो मिलेंगी इसको लिखना कैसे है उसका ये क्रम होता है। जैसे एक फिगर में हम देखें, सबसे पहले मैंने बताया था सीक्वेंस नंबर लिखते हैं, एन के साथ 10, 20, 30, 40 करके सीक्वेंस नंबर लिखा होगा। उसके बाद जी का प्रायोरिटी फंक्शन, कोई ना कोई प्रायोरिटी फंक्शन लगा होगा, एक ना एक प्रायोरिटी फंक्शन लगा होगा। G01 भी हो सकता है, 2B, 3B, 4B, कोई भी हो सकता है, G71 हो सकता है, G42 हो सकता है, लेकिन एक ना एक जी का कोड लगा होगा। उसके बाद X, Y और Z, जो भी आपके पास कोऑर्डिनेट है, X है X होगा, Y होगा Y होगा, Z होगा Z कोऑर्डिनेट, इसमें से एक ना एक तो मूवमेंट आपका टूल कर ही रहा होगा। और उसके बाद मिसलेनियस फंक्शन भी लिखे जाते। तो ये क्रम होता है। इस क्रम को अगर हम विस्तृत रूप से समझे, सबसे पहले n लिखा जाता है, ये आपको पता है, सीक्वेंस नंबर लिखा जाएगा, फिर प्रायोरिटी फंक्शन लिखा जाएगा, यहाँ देखिए लिखा है, फिर X, Y, Z की मूवमेंट लिखी जाएगी। अगर तीनों मूव करा रहे हैं, तीनों, एक करा रहे, एक, दो करा रहे तो दो। उसके बाद I J होता है आपका। I J क्या होता है, ये रेडियस के लिए यूज़ किया जाता है। I जाना है कर्व में, क्लॉकवाइज राउंड करना है, एंटी क्लॉक जाना है, तो वहाँ पे I J के लगता है। उसके बाद UV W होता है आपका। ये मैंने पहले ही बताया है कि X, Y, Z के पैरेलल में अगर आपको दोबारा कोई और एक्सेस चाहिए तो वो UV W के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद ABC रोटरी मोशन मैंने बताया था कि अगर X घूमेगा तो A सर्किल के साथ, B Y घूमेगा तो B के साथ, और Z एक्सिस घूमेगा तो C के साथ। तो ये रोटरी फंक्शन के लिए आप ABC का यूज़ करते हैं। उसी के साथ PQR है आपका। ये देखिए फीड का F हो गया, मेन, स्पीड का S हो गया, टूल पोजीशन का T हो गया और M हो गया। ये चार, और ये X, Y, Z, G और N, ये ज़्यादातर आपको पूरे प्रोग्राम में दिखेंगे। नॉर्मली कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो सीक्वेंस नंबर ज़रूरी है, G ज़रूरी है, X, Y, Z में कोडिंग होगी मूवमेंट टूल का, फीड रेट होगा, स्पेंडल का रेट होगा, टूल की पोजीशन होगी, कौन सा टूल है, और मिसलेनियस फंक्शन। ये मेन आपके होते हैं जिनके द्वारा हम किसी प्रोग्राम को बनाते हैं। जैसे जैसे जॉब कठिन होता जाता है, इन सब का यूज़ करके प्रोग्राम हमारा लंबा हो जाता है। ये सब देखिए उसी कोडिंग के बारे में था जो मैं पीछे बताया था। फीड रेट, स्पेंडल, टूल, मिसलेनियस फंक्शन, RQ हो गया, SD हो गया। ये जैसे जैसे प्रोग्राम आपके कठिन होते जाएंगे, जो आप जटिल ऑपरेशन होते जाएंगे, वैसे वैसे इन कोडिंग में ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। अब प्रोग्राम में किसी भी मशीन में हमने देखा, जब भी हम कोई जॉब बनाते हैं, नॉर्मल लेथ मशीन की बात करें, जैसे लेथ मशीन पे जॉब बन रहा है, तो एक पॉइंट होता है जहाँ से हम कट लगाना शुरू करते हैं। CNC में हमने पिछले वाले में पार्ट में पढ़ाया था कि क्रिस्टन कोऑर्डिनेट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर। कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक जगह से X, Y, Z तीनों जीरो होते हैं। लेथ मशीन में Z और X दो ही अच्छे काम करते हैं। आपको बताया गया था, इस टाइप से मैंने बनाया था
इस पर ZH होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, इधर आपका X प्लस होता है, इधर X माइनस होता है। इस टाइप से बताया था। तो जहाँ से आप टूल को मूवमेंट देना चालू करेंगे उस पॉइंट को बोलते हैं वर्क जीरो पॉइंट, ये वाला। हम जो भी अक्ष मानेंगे वो इस पॉइंट से ही कोऑर्डिनेट करेंगे। कोऑर्डिनेट के जो भी आपके आगे सिस्टम एब्सोल्यूट इंक्रीमेंटल, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। पर अगर कहीं से अगर हमको ऑरिजिन पॉइंट जानना है, ऑरिजिन पॉइंट का मतलब जहाँ से काम शुरू करना है, तो वो हमारा होगा वर्क जीरो पॉइंट। अगर इस फिगर में हम बनाना चाहें कि किस तरीके से बनेगा, तो जैसे ये अगर हम एक्सिस लाइन डाल दें, ये तो ये Z प्लस और ये Z माइनस, X प्लस और X माइनस। तो ये जो पॉइंट है जहाँ से हम काम शुरू करेंगे वर्क पर, ये कहलाता है वर्क जीरो पॉइंट। लिखा भी है, वह पॉइंट होता है जिस पर टूल को पहुँचाया जाता है, पोजीशन को डिफाइन करते हैं। इस बिंदु पे जॉब के X, Y के Z की वैल्यू जीरो है। यहाँ पर पूछा जाए कि X कितना, तो जीरो है, Y कितना, Z कितना, जीरो। तो इसके कोऑर्डिनेट भी अगर कोई पूछेगा तो 0 0 ही लिखे जाएंगे। ठीक है। तो मशीन जॉब पर कट लगाने से पहले इसी पॉइंट पर 0 लेती। तो वर्क का वो पॉइंट जिसको आपने 0 माना है वो वर्क जीरो पॉइंट होता है। ठीक। मशीन जीरो पॉइंट की बात करें, मशीन जीरो पॉइंट क्या है? जब भी कोई मशीन आती है तो उसके खुद के एक्सिस होते हैं। काम करने के बाद टूल को हम पीछे कर देते हैं। कन्वेंशनल लेथ की बात करें, आपने जॉब बनाया, सब कुछ तैयार हो गया, तो फिर क्या करते हैं हम लोग, कैरिज को पीछे कर देते हैं। तो टूल कहीं ना कहीं रुकता है। तो CNC में काम ख़त्म करने के बाद टूल एक जगह जाके अपनी होम पोजीशन पे खड़ा हो जाता है कि जब आप उसको दोबारा प्रोग्राम को चालू करेंगे तो टूल फिर वहाँ से आएगा, फिर जाके खड़ा हो जाएगा। तो वो निश्चित दूरी जहाँ पे जाके टूल खड़ा हो जाए, नॉर्मल भाषा में, वो उसकी होम पोजीशन या जीरो पॉइंट होता है। जैसे ये एरिया है, टूल आया यहाँ से ऊपर से, इसने सारा जॉब आपके जो भी प्रोग्राम था बनाया, प्रोग्राम का जैसे ही आपने लास्ट में एंड किया, प्रोग्राम ख़त्म, टूल वहाँ से चल के यहाँ आके खड़ा हो जाएगा। फिर आप उसको कोऑर्डिनेट बताएंगे, फिर आप प्रोग्राम डालेंगे, फिर वहाँ से यहाँ आएगा। ऐसा नहीं कि जहाँ मर्जी वहाँ रुक जाएगा। ठीक है। तो इसे बोलते हैं मशीन जीरो पॉइंट। प्रोग्राम बनाने की विधि के बारे में वही है, सारे कोर्स होते हैं, टूल की रूपरेखा होती है, कैसे जॉब को तैयार करेंगे, इन सब सिस्टमों को हम इकट्ठा करके कोई प्रोग्राम को बनाते हैं। प्रोग्राम बनाते समय ध्यान रखने वाली बातें वही सब हैं। ड्राइंग को पूरा पढ़ना चाहिए, धातु का ध्यान रखना चाहिए, मशीन टूल की क्षमता क्या है, एक्सिस क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम एब्सोल्यूट इंक्रीमेंटल, ये अगली क्लास में आप पढ़ेंगे कैसे कैसे बनाना है। ये सब वही नियम कानून है जो नॉर्मल कन्वेंशनल लेथ पर हम लोग यूज़ करते हैं। प्रोग्रामिंग टेक्निक की बात करें CNC में, तो 3 प्रोग्रामिंग टेक्निक नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट, स्ट्रेट कट और कंटिन्यूअस पाथ। साधारण भाषा में बात करें, पॉइंट टू पॉइंट का मतलब है जब टूल एक जगह काम करता है, फिर उठ के दूसरी जगह जाता है, फिर दूसरी जगह से उठता है, तीसरी जगह करता है। पॉइंट टू पॉइंट काम करना, जैसे ड्रिल करना है, यहाँ ड्रिल किया, यहाँ ड्रिल किया, यहाँ ड्रिल किया, तो उठ के जाना को कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है। छोड़ के मतलब यहाँ ड्रिल किया, फिर वहाँ ड्रिल किया, तो इसे हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट पोजिशनिंग। दूसरा स्ट्रेट कट, जैसे स्टेप टर्निंग का जॉब है, ये काटता चला जा रहा है टूल, छोड़ नहीं रहा है, तो इसे बोलते हैं स्ट्रेट कट। कि मतलब आप टर्निंग करते हैं, फेसिंग करते हैं, स्टेप काटते हैं, तो टूल लगातार चलता है, तो इसे बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट कटिंग। तीसरा होता है कंटिन्यूअस पाथ, जहाँ पे हमको गोलाई में काटना है, कोई सर्किल देना है, इसे बोलते हैं कंटिन्यूअस पाथ सिस्टम, या कंटिन्यूअस चल के काटता है, इसे कंटूरिंग सिस्टम बोलते हैं। जैसे यहाँ से देखिए टूल चला आपका यहाँ से, और ये गोलाई लेता हुआ फिर इधर गया, फिर इधर से घूम के इधर आ रहा है, तो ये क्या आएगा, कंटूरिंग सिस्टम हो गया, लगातार चलने वाला टूल। तो 3 सिस्टम हो गया, पॉइंट टू पॉइंट, स्ट्रेट कट और कंटूरिंग सिस्टम। ये तीनों का सिस्टम का प्रयोग करके हम किसी जॉब को बनाते हैं। आज के इस प्रशिक्षण में मैंने आपको प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, क्या क्या सीक्वेंस होते हैं, कैसे कैसे अरेंजमेंट होता है, कौन कौन सा ब्लॉक कहाँ लगेगा, पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, वर्क जीरो पॉइंट और मशीन जीरो पॉइंट के बारे में बताया, प्रोग्राम बनाने की विधि के आवश्यक क्या जरूरी है वो बताया, और CNC प्रोग्रामिंग में जो 3 टेक्निक होती हैं उसके बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया। ये सभी संदर्भ मैंने निमी की ई-बुक से और टर्नर्स ऑफ थ्योरी जो प्रीतम ठाकुर की है उससे लिया था। आशा करता हूँ आज का प्रशिक्षण आपके भविष्य में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।